जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जिन्हें आप संगत परिवार ही भेजते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने लगी हूँ वो 1 और 2 अप्रैल को मुझे एक यूएस की आंटी जी का, एक लुधियाना की आंटी जी का और एक नासिक की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो चलिए मंत्र जाप के साथ सुनते हैं तीनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग को प्लीज़ पूरा सुनिएगा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, एक सत्संग अपनी मम्मा का शेयर करूँगी। मेरी मम्मा के घर के मंदिर में गुरु महाराज का एक स्वरूप फ्रेम में था संगत जी, और मम्मा ने जब जोत जलाई तो फ्रेम ने अचानक से आग पकड़ ली, जबकि जोत बहुत दूर थी। वो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने अपने ऊपर लिया। संगत जी, मेरी मम्मा ने जब देखा तो अपने हाथ से ही उन्होंने वो आग बुझाई। संगत जी, इतने दयालु हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने उनके हाथ पे भी कुछ नहीं होने दिया। और संगत जी, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने कटवाया, उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक सत्संग अपनी डॉटर का शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, वो स्कूल में गिरी थी और उसके बैक में पेन हो रहा था, और संगत जी वो बहुत कंप्लेन कर रही थी मेरे को। और एक दिन गुरु महाराज का मैसेज आता है, तेरे बच्चे दा कष्ट मैं कट देता। और संगत जी, शाम को वो बोलती है कि मेरे मम्मा कोई पेन नहीं है मेरे बैक में। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का और इतने सारे कष्टों को हटाने का। एज अ पेरेंट संगत जी, हम भी अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर सकते जो गुरु महाराज करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे काम आऊँगा। और ऐसा ही है संगत जी हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे, चाहे कोई भी संगत परिवार का, कोई काम नहीं आ सकता सिवाय गुरु महाराज के। तो एक्सपेक्टेशंस जो रखनी चाहिए वो सिर्फ गुरु महाराज से ही रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे सच्चे साथी और सच्चे दोस्त हैं संगत जी, जो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, अपना आभास करवाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज एक मन में इच्छा थी माउंटेन्स पे जाने की, वो लेके आए। वहाँ पे कभी एक जगह लेके गए, वहाँ बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज, एक जगह लेके गए वहाँ पिजन्स ही पिजन्स, और एक जगह लेके गए वहाँ इतने सारे पीकॉक्स। कैसे शुक्राना करूँ मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का और इतना अपना आभास देने का और ये बताने का कि मैं हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही लुधियाना तो, और मैं मंत्र जप कर दी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर दिओ, बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। अज गुरु जी ने सवेरे ना किन्ने दिन हो गए एडमिशन नहीं सी मिली बेटे नूं, ते वो कहंदे पहले आधार कार्ड बना के लेके आओ। आधार कार्ड बनाया नहीं सी, असीं बस अनगैली के मार दिंदे सी रोज़ ही। मैं क्या अज मैं सवेरे सुख गई, 3-4 वारी पहले भी ट्राई किया आधार कार्ड का, उत्थे रश बड़ा सी, कभी कभी टोकन कटाओ, कभी कुछ कराओ, बस रोज़ ही सानूं टावाडोल कर दिंदे सीगे। असीं फिर रोज़ वापस आ जाते सी। 3-4 दिन तो असीं गेड़े लाए। उस तो बाद कल मेरे हसबैंड गए, उन्होंने पूछा असीं टाइमिंग दस दो सानूं, टोकन नंबर किन्ने बजे देना, कहते 9 पूरे 9 बजे आ जी। तो असीं जी सवेरे फिर फटाफट गए, असीं 9 बजे पहुँच गए। उत्थे इन्ना रश देख के मन घबरावे कि साडा नंबर कदों आऊगा।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 31ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 54 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਖੋਏ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਹੀ ਖੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ 28 ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੈਠੇ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ LKG 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੇ ਹੋਵੋ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। 9999, ਫਿਰ 1111, ਫਿਰ 4444 ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸੀ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਡੋਟਸ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫਲਾਵਰ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਰੱਖਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਾੜੂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦਾਂਗੀ, ਗਮਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਚੱਕ ਕੇ ਗਮਲੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲ ਛਿੜਕਾਉਂਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲ ਛਿੜਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਝਾੜੂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲ ਛਿੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਗਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾ ਗਈ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗਮਲੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 800-900 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਬਰ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। सत्संगत जी, जय गुरु जी। रंजना आंटी, जय गुरु जी। सबको शुक्राना करती हूँ। रंजना आंटी, आपको शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपको शुक्राना हमारा शेयर करती है जल्दी से, इसलिए आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना करती हूँ आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु पिता का मैसेज था। अभी मैंने जब फेसबुक खोला तो गुरु पिता ने कहा अभी कि अभी शुक्राना शेयर कर, तेरे परिवार पे संकट मंडरा रहा है। तो मैंने सवेरे से पूजा कर रही थी, ध्यान, मतलब मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद करूं। तो सवेरे से बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक थी तबीयत। पूजा वगैरह की, चाय वगैरह की, नाश्ता किया, पोहे किया। फिर पता नहीं इतना लो फील कर, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। ऐसा लगता है कुछ ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं है। ऐसा लगता है सो जाओ, पाँव इतने दर्द कर रहे। तो मैंने कहा चलो बाबा, पहले मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत से मैसेज देखे गुरु पिता के कि तेरे घर से काली माता नेगेटिविटी हटा रही है, मतलब हट रही है। अभी थोड़ा थोड़ा करके सब हटा दिया, लेकिन मेरे गुरु पिता, मेरी काली माता, मेरी राधा रानी माँ, सब नेगेटिविटी हटा तो रहे, लेकिन करने वाले रुक नहीं रहे बाबा। वो करते जा रहे। पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार आता है ना, पता नहीं शरीर में एकदम बिल्कुल ताकत ही नहीं रहती है। मेरे गुरु पिता का भी मैसेज था कि बेटा, मैंने तो तेरा हाथ कब से पकड़ा था, लेकिन अभी तो मैंने तुझे अपनी संगत, मुट्ठी भर संगत बनाए हैं। अब से मुझे पता था ये लोग तुझे बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए मैंने तेरा भी हाथ पकड़ लिया है। और अगर मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ता तो पता नहीं तू कहाँ होती, राख में मिल रही होती। सच है बाबा, सच है। इतने दिन तो मैं अंधाधुंध थी, मेरे आँख में पड़ता था बाबा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था ये लोग क्या कर रहे। बस सबसे हंसती खेलती रहती थी, बातें करती थी, अपना अपना काम करती थी, कुछ पता नहीं था ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत होशियार किया है, बेटियों को सब पता चल गया बाबा ये लोग क्या है। मेरे बाबा ने इतना होशियार किया है सच में बाबा। लेकिन बस बाबा, शरीर में अगर ताकत नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे। शरीर में ताकत तो बाबा कुछ नहीं चाहिए, ताकत दो, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो बाबा, शक्ति तो पाँव में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मेरे पिताजी का एक मैसेज था, आंटी ने बताया था, जो बेबी के जो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा है इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया है बाबा। बहुत से मैसेज थे, इन्होंने काली क्रिया कर करके पूरा शरीर ख़राब कर रखा है बाबा। लेकिन आप बचाते आए रहे, इसके आगे भी बचाएंगे, मैं जानती हूँ बाबा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, मेरी काली माता पे, आप पे। बस बाबा यही कहूँगी, शुक्राना करना चाहूँगी। बस बाबा, आप जैसे आपने मेरे बच्चों की विपदा टाली, मेरे हस्बैंड अंकल की विपदा टाली, मेरे घर में काली क्रिया जो थी, इतने कुछ किया था, वो भी आपने हटा दी बाबा। इसलिए मैं लख लख बार शुक्राना करूँगी बाबा, लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगी मेरे पिताश्री, मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाकाल, हे मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ। अब है तो हमें बाबा अपना भी ध्यान रखना बाबा। एक आंटी बता रही थी कि उसकी आँखें धुंधली हो रही थी, तो वो
गुरु जी को चंदन तिलक लगा रही थी तो उसकी आंखें भी धुंधली, गुरु जी की आंखें उसे धुंधली दिख रही थी। तो वो जल प्रसाद डाल के गुरु जी के महाराज के जल प्रसाद डाल के चंदन तिलक लगा के उसका उनकी आंखों का चश्मा नंबर ही कम हो गया। और आज मुझे सच में ऐसा हुआ, मैं पूजा कर रही थी तो मैं रोज़ का जो अत्तर होता है भगवान को लगा रही थी, तो मेरा हाथ ही ऐसे आँखों को लग गया। बहुत आंखें दर्द करने लगी, बहुत ऐसी जलने लगी आँख। मैंने बहुत पानी डाला, मैंने गुरुजी महाराज का जल छिड़का और छींटे लगाए और मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया और अभी थोड़ा ठीक है। बहुत आँखें जलन कर रही थी और थोड़ा अभी सो गई 15-20 मिनट, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गुरुजी महाराज, अगर मैं ऐसे सोऊंगी तो घर में काम कौन करेगा, बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। बाबा शक्ति दो, बाबा यही बोलूँगी, शक्ति दो काम करने की। मेरे पिता आपने अभी तक बचाया, इसके आगे भी आप ही बचाएंगे बाबा। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को अभी कड़ी शिक्षा दो बाबा। बहुत सालों से तंग करे, बहुत सालों से तंग करे बाबा। इनको भी सबक सिखा दो बाबा। मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, आपने तो कहा सबको माफ़ कर दे, माफ़ कर दिया बाबा सबको, लेकिन आप माफ़ करेंगे या नहीं ये तो आपके हाथ में है। आप जो उनको क्या सज़ा देने वाले हो, क्या दंड देने वाले बाबा। आपने कहा मैं उसे दंड दे रहा हूँ, वो औरत जो तेरे पीछे पड़ी, तेरे बच्चों के पीछे उसे कड़ा दंड दे रहा हूँ। हाँ ठीक है बाबा, आप जैसा चाहे वैसा करो बाबा, आपको जो ठीक लगे वही करेंगे बाबा। हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो कुछ जानते नहीं भूत भविष्य बाबा। बस हमने सबको माफ़ किया बाबा, अभी हम निवाह होकर चले बाबा, हम किसी को कुछ नहीं बिगाड़े बाबा। आप ही देखो जिसको देखना है बाबा। इतना बोल के मैं रुकना चाहूँगी। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा ही साई। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु। संगत जी, अभी मैं सत्संग की वीडियो तैयार कर रही थी, इतने में ही मुझे एक मैसेज जो है वो फ्लैश हुआ कि अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज शुक्रवार है। तो संगत जी, गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी की मर्ज़ी से, उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि कल का है। वो मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल हनुमान जयंती थी। तो हनुमान जयंती के दिन मैंने घर में सोचा कि अकेले ही बैठकर मैं एक सुंदरकांड का पाठ कर लेती हूँ, और मैंने पूजा की, सुंदरकांड का पाठ किया और बहुत अच्छे से सब हो गया। और संगत जी, बड़ी बात ये हुई कि जब मैं दिया जलाया मैंने, तो उसमें थोड़ी देर बाद ही वो जो बाती इतना इधर उधर फैल के, मतलब एक तो होती है ना स्ट्रेट हम ऊपर को जलती है वैसी, लेकिन ये बाती जो थी ऐसे फैल कर, जैसे बड़ा सा फूल, कमल के फूल के टाइप उसकी अलग अलग से पेटल्स टाइप नज़र आ रही थी, और ऐसे चौड़ी बाती के रूप में वो फैल के और इधर उधर डांस कर रही थी। तो मुझे लगा कि पंखे के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैंने फिर वो फ़ैन बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा होती रही। तब मेरा ध्यान गया कि अरे, हनुमान जी और गुरु जी बहुत खुश हो रहे हैं और उन्होंने ये मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। तो मैं उसके बाद पूजा करने के लिए बैठी, और मैंने पूजा शुरू करने से पहले ही कहा था कि मेरी पूजा स्वीकार कर लेना और कोई साइन देना। तो शायद मुझे पहले ही गुरुजी ने और हनुमान जी ने ये साइन दे दिया कि हाँ, तेरी पूजा हम स्वीकार कर रहे हैं। और पूजा होने के बाद भी संगत जी ऐसा ही हुआ। एक चीज़ और हुई कि पूरे दीपक में एकदम से ना, जैसे जलते जलते, और वो पूरे दीपक के घी में आग पकड़ के और पूरा दीपक का जलता रहा, और जैसे कि हम हवन कर रहे हों इस तरह से। और उसके बाद वो आग जो है वो बुझ गई। फिर मैंने दूसरा दिया लगा दिया। तो पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी जो काटी थी, या गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग दी, जो भी हो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुरुजी जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। तो गुरुजी, आपने जो कुछ भी किया, चाहे मेरी कोई मुझे चाहे कोई ब्लेसिंग दी या फिर मेरी कोई नेगेटिविटी को काटा, कोई कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।